I'm a typical engineer, typical Indian engineer to be frank. सब 9 to 5 जॉब और कि सीधा बिजनेस शिद्दत से करी मैंने, ऐसी बात नहीं कितने है। साल 11 महीने करी, 1 साल पूरा नहीं हो पाया। 11 महीने बस 11 महीने करी। वाह यार ऋषभ, सही बताऊं तो ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बस स्ट्रेस नहीं था मैं। कंपटीशन बहुत आगे होगा मार्केट में। बिजनेस है ना, तो चैलेंज तो आते रहता है, बट हाँ एक पॉइंट है कि हमको कॉम्पिटिशन चैलेंज है, मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं कर भी रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ। ये समथिंग हर बंदे को थोड़ा एफर्ट लगा के सीखना चाहिए। ये ऐसे लोग रखो जिसको यूज करना आता, एज सिंपल एज दैट। People are not ready to ditch you कि यार ये इसको नहीं छोड़ के जाना है मुझको, ये अच्छा बंदा है, मेरे पे भरोसा करता है। अब ऋषभ मजा लेने पे आ गई है। अब मैं फ्रैंक हो गई हूँ ना थोड़ी। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या जो नया जिनके प्लान्स है कि मैं ये करूंगा वो करूँ, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे स्टार्ट करें? So I would say have a vision and take some time to develop that vision. That's it. My effort is 7:30 पे ऑफिस बंद, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या whatever is extra curriculum. Hey guys, welcome to Blue Tech Studios. This is Chirag Daswani and I'm so excited to bring to you another podcast that we started. It's called The Everything You Should Know podcast. चाहे वो आपका इंटरेस्ट कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और एनीथिंग, वी हैव अ पॉडकास्ट रेडी फॉर यू। हर हफ्ते पाओ एक न्यू पॉडकास्ट, एक न्यू जर्नी के इनसाइट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी जाके एंजॉय करो हमारा पहला एपिसोड। थैंक यू। Hello everyone. So we have our first guest, Shivang Bakliwal, who owns a digital marketing agency based in Indore. They have 300 plus clients and 100 plus as a team member. Different clients को serve कर रहे हैं like education, real estate, sports, jewelry and some government projects. And me, Karishma and Rishabh are hosting this podcast today. Okay, so welcome to our podcast, Shivang. Thank you. How are Thank you you so today? Excited Okay. and nervous. मेरा पहला है भाई। तो कैसा चल रहा है आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल? सर्विस सेक्टर से है तो झुके हुए हैं थोड़े से हम लोग ओके मार्केट में, बट इट्स ऑप्टिमिस्टिक, इट्स फन, एक्साइटिंग जर्नी है एंड थोड़ा ट्रेंड अलग है तो मजे आ रहे हैं। दैट्स इट सो फार। ओके और एक्सपेरिमेंटेशन चालू है हमारा। Exactly. So basically, आपका like college में you were like pursuing something else, and then it turned out to be something else. अभी जब काम चल रहा है वो अलग है जो आपने प्लान किया था पहले से. So like college में क्या प्लानिंग थी, अगर थी कोई प्लानिंग तो? सच बताऊं तो आई एम अ टिपिकल इंजीनियर, टिपिकल इंडियन इंजीनियर टू बी फ्रैंक। जो स्टार्ट हुआ था, मैंने निर्मा से बीटेक करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई वाज सॉर्ट ऑफ अ स्टूडियस गाय व्हेन आई वाज इन स्कूल। काफ़ी पढ़ाई करता था मैं, बट कहीं ना कहीं कॉलेज में अगर समझ में आया कि पढ़ाई से मेरा इतना वो नहीं है, रिलेशन नहीं है। कौन से सेमेस्टर में? या देखो सही बताऊं तो जब पहले सेमेस्टर में, मतलब थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा बट ठीक है। द पॉइंट इज पहला जब सेमेस्टर था, फर्स्ट एग्जाम में मेरा मैथ्स का पेपर था, तो उसमें देयर सपोज्ड टू बी डेफिनेशन रिटन ऑफ समथिंग, तो मैंने लिख दी, तो अपने वर्ड्स में लिख दी। तो जब रिप्लाई में मेरे मार्क्स कट गए तो मैंने पूछा, तो वो बोलते हैं आप टेक्स्ट बुक से लिख के लिखो, सही लिखोगे। हाँ. तो तब कहने का आगे कि यार इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे ब्लड में ही नहीं वो चीज करना। तो दैट्स व्हाई रियलाइज कि कहीं ना कहीं जो माइंड था वो एनालिटिक वाला था। इट वाज नॉट होल एंड सोल इनटू टेक्निकल चीजें, बट कॉलेज टाइम में पूरा मैंने करा। आई वाज इनटू बोथ द थिंग्स, बट ओवर 3-4 years या विद द टाइम जब हमने जॉब अगर करी, वी रियलाइज के द जॉनर इज मोर ऑफ मल्टीटास्किंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड दैट्स व्हाट यूज्ड टू गिव मी द थ्रिल। थोड़ा लेट जागा, बट आफ्टर 10 years आई स्टार्टेड, मतलब कॉलेज शुरू करा, उसके बाद 10 साल लग गए मेरे को टू रियलाइज कि हाँ ये भी ट्राई करना चाहिए था। So after your graduation, you did some 9 to 5 job और कि हाँ. सीधा बिजनेस शिद्दत से करी मैंने, ऐसी बात नहीं कितने है। साल की? 11 महीने करी, 1 साल पूरा नहीं हो पाया। 11 महीने बस 11 महीने करी। वाओ। What was your Excel record? मतलब कितनी Excels बना दी थी इन 11 months में? हाँ, और किया क्या था उसमें? Contrary to this, I was very good at my job. मुझे बहुत, मेरे जो बॉसेस से पसंद करते थे, I was one of the outstanding employees in the company. फ्रेशर ही था मैं, और हम लोग अच्छी काम भी कर रहे थे उस टाइम पे। मैंने दैट वाज द ओनली 11 months जब मैं हार्डकोर टेक्निकल कोडिंग करता था, और मुझे मजे आते थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय दैट थिंग, बट कहीं ना कहीं फादर ने बोला कि तू इतनी मेहनत करता है, वहाँ पे सब वहाँ पे 9 to 5 बोलते हैं, बट आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 9 AM to 8 PM
खींच जाता था कभी काम को लेकर। इजी। हाँ, और मुझे मजा आता था, ऐसी बात नहीं, आई यूज्ड टू लव द जॉब, बहुत मजा आता था, एंड टीम भी अच्छी थी, कंपनी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। द ओनली थिंग वाज कि समवेयर यू रियलाइज कि यू आर नॉट मेंट फॉर अ जॉब। उन्होंने बोला था क्लियरली, मेरे फादर ने बोला कि अब तो इतना कर ही रहा है तो तू मेरे लिए कर ले, एंड इट्स अ लिटिल फनी थिंग, बट मैंने बोला पापा मुझे कितना पे कर लोगे तो वो बोलते हैं फिगर तो लिख देना, तो ट्राई कर ले आके। तो आए, ट्राई करा, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रीडम, जब दिस इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि भाई जब भी आप किसी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि आपके जो ऊपर की जनरेशन है वो आपको उतनी फ्रीडम दे। कहीं ना कहीं वहाँ पे क्लैश हो जाता है, जो हम देखते हैं जनरेशन पे कि अच्छा खासा फैमिली बिजनेस होते हुए वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेट्रो सिटीज एंड ऑल, और घर से भी दूर रहते हैं, और इवेंचुअली फाइनेंशियली भी इतना स्टेबलाइज नहीं होते हैं, कितना भी अपन बोलते हैं, पर इन दी एंड द लॉजिक स्टेज पैसा मैटर करता है सबके लिए, वही है। अब वहाँ पे भी स्टेबल नहीं हो पाते हो, तो जो वो क्लैश होता है ना, दैट इज समवेयर कि दोनों जनरेशन का मिक्सअप नहीं हो पाता, वहाँ मुझे फ्रीडम मिली। आपके फादर का बिजनेस क्या था? वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, एग्रो बेस्ड कंपनी है, अंकित वायस के नाम से। उसमें जो क्राउड था वो थोड़ा सा रूरल बेस्ड था, बट दैट वाज एन एक्सपोजर फॉर मी। आज जो हम दिस इज वेयर आई हैड एन एज, कि जब मेरा एजुकेशन जो था वो मेरा बिजनेस क्लास से हुआ, देन सर्विस क्लास से जब मैं पुणे में था जॉब में, तब मैंने एक्सपोजर लिया, देन फाइनली 3-4 जब मैंने फैमिली का बिजनेस हैंडल करा, तो मेरा सारा इंटरेक्शन था वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर टाइप था, रूरल बेस्ड लोगों से था, सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं टच हो गया। तो मुझे वो उनका लैंग्वेज, उनका थॉट प्रोसेस, वो किस बारे में बातें करना चाहते हैं, बिकॉज आप ओनर हो तो आपसे लोग बातें करना चाहेंगे, तो आपको स्मॉल टॉक का टॉपिक्स मिलते थे, तो वो मुझे एक्सपोजर जो मिला, दैट वाज कंबाइंड एंड हेल्प मी इन सर्विंग द केटरिंग टू द क्लाइंट जिनको हम अभी करते हैं। तो ये ऐसा एज आई वाज सेइंग के वो जो एज मिलता है फैमिली के साथ में, दैट अलाउज यू टू ग्रो। और हाँ, जो हमारा बिजनेस है वो एग्रो बेस्ड था, तो मुझे एक साथ बहुत सारे लोग का संभालना पड़ता था, क्लाइंटेल बहुत वाइब्रेंट था, तो वहाँ भी हमें थोड़े से कीड़े करे बिजनेस में भी, ऐसी बात है डिस्प्यूट्स नहीं हुए, बट इवेंचुअली उसको ग्रो करा। द बिगेस्ट थिंग इज कि उसको हम विद इन 4 years वी वर एबल टू ग्रो इट 4x 7x ऐसा कुछ था, और वो ग्रो करके हम उसको स्टेबलाइज करा। So now you're supporting your father's business and doing your managing your own company. Is it like that, or like आप separate होके अपनी एजेंसी संभाल? कहानी ये है, सिंस वी आर ऑन कैमरा तो बता ही देते हैं। व्हाट हैपेंड वाज के 2014 में 2014 में मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा। 2018 तक उसको अच्छे लेवल पे हम लेके गए थे, मतलब पूरा बड़ा सारा ग्रो कर दिया। फिर क्या होता है, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो ना, तो थोड़ा सा क्रेडिट बेस्ड रहता है, और वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी ऊपर की जनरेशन से आपको डील करना होता है, तो वो आपको दबाते हैं, और आपको ऑब्वियसली दे आर स्मार्टर देन अस, कितना भी हम बोलते हैं दे आर वे स्मार्टर देन अस, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। एंड उस टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा सा प्रेशर के कारण आई गॉट अ लिटिल सिक, पैरालिसिस टाइप हो गया था। तो वो जो ब्रेक मिला, दैट इज आई रियलाइज कि मुझे लाइफ में पॉज लेना है। आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट, तो मैंने वहाँ पे आके पॉज लिया। फिर 1 साल तक आई वॉज वेरी स्लो इन टू वर्किंग, इट वॉज जस्ट बेल्स पैल्सी, तो 2-3 महीने में खत्म हो गया था वो। तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं आया लाइफ में, बट उस टाइम जब मैंने पॉज लिया 1 साल तक, दैट इज वेयर समवेयर वी गॉट इनटू डिजिटल, कि भाई अब थोड़ा शौकिया चीज़ करते हैं। तो इसमें हम आए बिकॉज हमको थोड़ा सा ग्रो करना था मेंटली, एंड अपना कल्चर भी ग्रो हुआ था उसके कारण, और जो हमारी कीड़ा था इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपेरिमेंटेशन, वो हमको करना था। तो वहाँ एकदम ड्रिफ्ट हुआ कि फैमिली बिजनेस को हमने स्लो कर दिया, और फिर इस पर हमने ट्राई किया थोड़ा सा अपन एक्सपोजर लेते हैं, पर स्टिल इट वॉज एन हॉबी, इट वॉज नॉट समथिंग कि हम फुल टाइम परस्यू करना चाह रहे थे। और डिजिटल मार्केटिंग अगर कहीं एक्सपोजर था ही नहीं, तो व्हाई जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग? मतलब उस चीज पे कैसे लैंड हुए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग? कोई एक इन्फ्लुएंस था, थर्ड पर्सन, या फिर एक हमेशा से अंदर एक्साइटमेंट थी कि हाँ मेरे को थोड़ा समझ में आता है डिजिटल मार्केटिंग? इसकी कहानी है, नहीं समझ तो आता नहीं था। सही बताऊं तो आपको एक लाइन में बात है, डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में शायद ही किसी को आती जी। देयर इज नो टेक्स्ट बुक दैट सेज कि ये सही तरीका है। एग्जैक्टली, वी इंडियंस आर एबल टू 2018 जहां पे इसका वैसा नहीं चल रहा था। अच्छा, इवन टुडे ऋषभ, इट्स अ फैक्ट, कोई टेक्स्ट बुक तरीका नहीं है, ये चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। वी इंडियंस आर गुड एट इट बिकॉज हम एनालिटिकल हैं, हमारे अंदर लॉजिकल चीज चलती है, इस कारण अपना वर्क चल जाता है। हम स्विच बोर्ड पे हाथ मारते हैं तो लाइट जलती है, कोई ना कोई की लाइट जल जाती है तो सक्सेसफुल हो जाता है। तो हाँ, द जर्नी फॉर दिस थिंग इज, मेरी वाइफ सलोनी, शी स्टार्टेड अ फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी FS11, और उसका शी वाज इनटू इम्पेटस, उसने जॉब क्विट करी एंड देन स्टार्टेड दिस कंपनी। तो उसकी जो मार्केटिंग थी, शी इज अ टेक पर्सन, तो उसने प्रोडक्ट तो बना लिया पर वो मार्केटिंग नहीं कर पा रही थी। और फैंटेसी स्पोर्ट्स का ऐसा है कि वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग चलता है, इट इज नॉट एन ऑफलाइन प्रोडक्ट। वहाँ शी वाज फेसिंग चैलेंजेस कि कोई टीम नहीं मिल रही थी जो काम कर पाए। हमने बहुत ढूंढा, स्पेशली इंदौर में तो कोई भी नहीं मिल पा रहा था हमको।
तो हमने फिर खुद की टीम इन हाउस बनाना शुरू करा, धीरे धीरे लोगों को लिया, हमने पढ़ा, खुद ने ट्राई करा। देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर ओन टीम। अब वो टीम तो हमने रख ली, खर्चे कैसे निकालेंगे, तो हमने थोड़े बहुत दूसरा प्रोजेक्ट लेना शुरू करा। तो प्रोजेक्ट्स हम जब लेते गए तो वी रियलाइज कि यार ज़्यादा पैसा वहाँ पर है, फैंटेसी स्पोर्ट्स नॉट अ गेम जहाँ पे हमको पैसा इतना मिल पाएगा। तो फिर आफ्टर एन ईयर वी डिसाइडेड कि उसको सेल आउट कर देते हैं। वी सोल्ड दैट कंपनी एंड वी कंटिन्यूड दिस थिंग। So it was a by product, कहीं ना कहीं it was a by product। ये हाँ, बाय प्रोडक्ट टर्न द प्राइमरी इनकम सोर्स, ऐसा मान लीजिए। तो वो डेस्टिनी का गेम यहाँ से वहाँ घूमते इवेंचुअली इट लैंडेड। मतलब हमने कभी इससे सोचा नहीं from था। your wife कि I हाँ। can शी इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स, वो भी साथ में ही है फुल टाइम, और उसके कारण ही आज कंपनी स्टार्ट हुई है, टू बी फ्रैंक। ऐसे शुरू करा हमने। मतलब वो जो स्लोगन है जिसके लिए behind every successful man There is a there's woman. the मेरे फ्रंट में ही हो। दैट इज नाइस। सो उसमें उस जर्नी के टाइम पे मतलब कई बार ऐसा रहता है ना कि इनिशियली यू हैड अ जॉब, देन देयर वाज दिस जहाँ पे आपने एक फैंटेसी वाला एक फादर्स बिजनेस चालू किया। उसके बाद व्हेनेवर यू लाइक जब भी आप कुछ नया चालू करते हो, देयर इज दिस डर रहता है अंदर, राइट? स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड कि यार मैं एक नई चीज कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे एक लो पॉइंट था जिसको आप बोलते हो कि हाँ यार आई स्टिल रिमेंबर दैट लो पॉइंट वेयर आई वाज लाइक वेरी स्ट्रेस्ड, आई वाज इट लाइक मल्टीपल टाइम्स। यार ऋषभ, सही बताऊं तो ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर स्ट्रेस नहीं था मैं। आई कैन सी द इंटेंट बिहाइंड द क्वेश्चन, बट द थिंग इज कि देखो, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ, बट एक फैमिली का बैकिंग रहता है फाइनेंशियल, तो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं था। ओके, बट यस, इतना है कि हमने कुछ पैसे नहीं लिए थे घर से, खुद ने शुरू करा था, खुद ने स्टार्ट करा था। और छोटे छोटे लेते हुए हमने, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं थी, मैं अकेले करता जो करता था, मी एंड माई वाइफ एंड माई ब्रदर, हम लोग खुद ही करते थे। मतलब खुद ही क्लाइंट लाए, खुद ही उनकी कॉपी भी खुद ने लिखी, डिजाइन भी खुद ने करी, खुद ने उनको दिया, एंड देन होल वाज इन हाउस। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। ओके, एक सिंस हमने 2020 जनवरी में कंपनी शुरू करी थी, एंड 20 में ही लॉकडाउन लगा, 2 महीने बाद ही। तो हम घर में ही बैठे हुए हैं, घर में ही सब कुछ कर रहे हैं और देते आ रहे हैं। तो देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लॉस। ओके। Okay, so you जो आया- started this company घर से ही पहले, हाँ, इनफैक्ट 1 साल तक हम घर पर ही करते रह रहे थे, and रूम you में all बैठे three बैठे बस, और कोई नहीं। हाँ, बस दैट्स इट। So what challenges क्या फेस कर रहे हो अभी करंट सिचुएशन में, जब 4 साल हो गए, मार्केट तक ग्रो हो गया, कंपटीशन बहुत आ गया होगा मार्केट में अब तक, तो अब यार क्या देखो, चैलेंजेस आ रहे हैं? बिजनेस है ना, तो चैलेंज तो आते रहता है। बट हाँ, एक पॉइंट है कि हमको कंपटीशन चैलेंज नहीं है। मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ। पर कर भी रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ। नहीं, बट कहानी- इज दिस लाइक रीजन वाइज कंपटीशन नहीं है? बिकॉज़ इंडिया नहीं। लेवल पे तो डेफिनेटली होगा। एक्चुअली ऋषभ, होता ही है ना कि हमारे इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी। आप देखोगे तो हमारी कंपनी कुछ भी प्रेजेंस नहीं। आई मीन दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू आई एम डूइंग। हमारा ना कोई खुद की, शायद ही कोई वेबसाइट है जो नाम की बनी हुई है, कोई हमारा प्रॉपर डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। हम जितने बड़े रेफर के थ्रू बड़े हैं। तो इन दिस बिजनेस द प्रोडक्ट इज योर इंटेलेक्ट, और हर इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो समझ पाए और कर पाए। ठीक है, दिस इज वेयर आवर कंपनी हैज एन एज, कि हम पहले क्लाइंट से बात करते हैं, समझते हैं कहाँ पर है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन हम इसको स्केल भी नहीं कर पाते। बोलते हैं ना कि $100 मिलियन बिलियन डॉलर, ये कंपनी कभी $1 बिलियन कंपनी बनी नहीं सकती है शायद, या तो मुझे पोटेंशियल नहीं है, बट बेसिकली व्हाट आई फील इज इट्स ऐसे ड्रीम्स मेरे है ही नहीं, बिकॉज मुझे पता नहीं कर पाऊंगा। तो द थिंग इज कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही आपकी इस प्रोडक्ट है, और अगर आपने एक बार ध्यान रखा कि आपको उस पर ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज फाइन एज। इफ आई हैव द करेक्ट टीम, इफ आई वैल्यू द पीपल हु आर विथ मी, तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, बिकॉज ऑल आई नीड टू डू इज हैव द करेक्ट पीपल इन टीम एंड रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट दे आर, एज सिंपल एज दैट। So like that is your foundation. हाँ, दैट इज द कोर थिंग। हमारा Yeah. कल्चर जो है ना, इट इज बेसिकली द कंपनी ग्रू ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एज यू कैन सी, हमारी कंपनी में बहुत कम लोग हैं जो अनसेटिस्फाइड है, वो सब खुश हैं और उनको मजे आते हैं, वो खुद की तरह से करते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैज बीन आवर पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द टीम। आई नेवर कॉल देम एम्प्लॉयज, बिकॉज वो है ही नहीं, वो मेरे पार्टनर्स हैं। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, भले ही वो, आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो ऑफिस बॉय भी है ना, उनको अगर मैं आज बोलूंगा कि संडे को यार मुझे ये काम खोलना है, वो मना ही नहीं करते, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कहीं से कहीं तक नहीं है, बिकॉज ही गेट्स द म्यूचुअल रिस्पेक्ट आउट ऑफ इट। हमारे ऑफिस में कोई ऊंची में बात नहीं कर सकता। तो द पॉइंट इज द इंटेलेक्चुअल एसेट इज व्हाट मेक्स अस स्टैंड अपार्ट। तो विच इज व्हाई आई से कि कंपटीशन का टेंशन इसलिए नहीं, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर हेल्पिंग द क्लाइंट्स टू ग्रो, वो कभी कुछ करेंगे नहीं हमको, मतलब दे विल नेवर लीव अस। और इसी कारण इतने साल में हमें किसी क्लाइंट ने छोड़ा नहीं है। नहीं, बट इसमें मतलब मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि
जैसे डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ पे हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अगर मेरा डिजिटल प्रेजेंस, अगर मैं किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, तो मेरा जो सेल्स है वो ओवरनाइट या फिर विद इन अ मंथ बढ़ना चाहिए। मतलब काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम्स, राइट? मतलब थोड़ा टाइम बिल्कुल। लेता है, टाइम टेकिंग है, और कई बार आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता। तो उस चीज को आप कैसे बीट करते हो? बिकॉज कहीं ना कहीं क्लाइंट चाहता है कि आप थोड़ा जल्दी मुझे रिजल्ट्स दिखे। अब ये फैक्ट्री तो है नहीं कि प्रोडक्ट आप लाके दे दोगे। ऋषभ देखो, जैसे मैंने बताया ना कि इट इज पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्लाइंट को समझो, हाँ उसी में इमीडिएट सेकंड स्टेप होता है कि आप उनको भी समझो। हाँ, तो एजुकेटिंग द क्लाइंट इज हम्म। समथिंग द इंडस्ट्री लैक्स। वो पेशेंस नहीं है कि इट्स अ उनको- पॉइंट। हाँ, एक गैप है कहीं ना हाँ। कहीं। हाँ, कि आप अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर होस्टिंग पॉडकास्ट, हम्म, हमको पता होना चाहिए कि ये रातों रात नहीं बढ़ेगा। हम्म, दिस इज द इंडस्ट्री फ्लॉ, ठीक है ना? तो वो आपको सबको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप जो हमको चीज दे रहे हो उससे, फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं मैंने पोस्ट डालो 10 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, 1 साल 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। हम्म, तो द क्वेश्चन कम्स, सर सिर्फ पोस्ट डालने से नहीं होता है, अंडरस्टैंड हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, ठीक है ना? पोस्ट या तीसरी चीज होती है साथ में इंपॉर्टेंट रहती है, हम्म, ये टेक्निकल एस्पेक्ट रहते हैं, ये कम्युनिकेशन रहता है, डिजाइन के रहते हैं। तो लेट देम अंडरस्टैंड, हम्म, गिव देम टाइम, गिव देम यू नो पेशेंस, या आप पेशेंट रहो क्यों, समझाओ उनको। एक बार अगर क्लाइंट समझ जाए ना, हम्म, वंस ही सीज कि हाँ आप लॉजिकल बात कर रहे हो, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। हम्म, दिस इज वन मोर थिंग दैट वी हैव एन एज, कि हमारे क्लाइंट हमें रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो हमको, बहुत कम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग को बहुत लो टिकट साइज चीज मानी जाती है, हम उल्टा बोलते हैं, हम्म, आप मांगो पैसे बट गिव देम द वर्थ। फॉर एग्जांपल लोग होर्डिंग लगाते हैं ना, हम्म, पर उनसे बिजनेस आता है क्या? नहीं आता, बट दे सी द वर्थ कि मेरे होर्डिंग का फायदा है, हम्म, आप इनको इसका फायदा बता दो, दैट्स इट। ओके, और सेल्स भी आएगी, हम्म, आई एम नॉट सेइंग डिजिटल मार्केटिंग सेल्स नहीं आती, बहुत अच्छी सेल्स आती है, तरीका होना चाहिए बस करने का, exactly. हाउ एंड व्हेन टू गेट इट, क्या प्लान आना चाहिए, एंड इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट या कम्युनिकेट दैट थिंग टू द ऑडियंस, तो अपने आप आएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन द इंडस्ट्री। मतलब आई सी अ लॉट ऑफ मार्केटर्स जो ये चीज नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट से बात करो, कहीं ना कहीं उनके वो- पार्टनर बन के उनको समझाओ, Exactly. तो समझेंगे, ऑफिस समझेंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं समझेंगे। बिकॉज वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स ओरिएंटेड रहता है बहुत ज्यादा डिजिटल। आप रिजल्ट दिखाओ ना, हम तो खुद ही बोलते हैं, हमारे सारे क्लाइंट्स से हम नंबर्स कमिट करके आते हैं, ये प्लान रहेगा, और नंबर्स कमिट करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों आता है? बिकॉज वी नो व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज वेयर आवर एज इज, एज आई सेड, कंपटीशन को टेंशन नहीं, बिकॉज हमको पता है हम क्या कर रहे हैं और हम गलत नहीं करते हैं, एज सिंपल एज दैट। हम बोलते हैं क्लाइंट को, सर अगर ये नहीं होना हम पैसे वापस कर देंगे आपको, जी। दैट इज द क्लाइंट सीज द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई जो बंदा बोला सही बोल रहा होगा। हाँ, तो हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर वर्क एंड देयर वर्क। So what is your next goal? अभी क्या है प्लानिंग? नेक्स्ट 5 years में आप कंपनी को कहाँ पर देखते हो? 5 साल पहले तो मुझे नहीं पता कंपनी कहाँ पर आ जाएगी। बहुत ऊपर से चला गया सर। ऐसा कुछ ऊपर तो गई नहीं, छोटे से लोग हैं हम लोग। But you are saying ना कि आपके 300 plus clients है right now, so and 100 plus की टीम है, which is very already difficult क्योंकि 300 plus लोगों को मैनेज करना, 100 लोगों के साथ तो वो भी डिफिकल्ट होगा। या करिश्मा, आपको भी पता है कि मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। हाँ, As I said, हाँ, they are partners, Hmm. they are equally responsible, and that is what is the good thing amongst us कि हमको ग्रो करने में उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा, So I would say next 5 साल तो नहीं, but next day की बात और हर दिन की बात तो इतनी सी है हम्म, कि कोई भी अनसेटिस्फैक्शन नहीं है कहीं भी। मतलब it's a little pessimistic, but I don't have dreams for myself, ऐसी सिंपल सी बात है। ओके, so जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आज बेच दो, कल से, अच्छा, कल अपने आप सही होगा। हाँ, Okay. that's it. माय करंट जॉब इज, आज का दिन में जितने इश्यूज आए हैं वो सॉल्व कर लो, अपना कल अपने आप सही हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली कम वंस यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। आई जस्ट डोंट इग्नोर द प्रॉब्लम, दैट्स इट। प्रॉब्लम्स अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हो हाँ, हाँ, तो आपका नेक्स्ट स्टेप अपने आप सही हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम यू नीड विजन आल्सो। लाइक कहीं ना कहीं वो तो पता है कि हमें करना क्या है। यार ऋषभ, एक पॉइंट ये होता है ना कि आप कितना भी चौक लाइन ड्रॉ कर लो हम्म, कि ये मेरा 5 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है, या आप टीम स्ट्रक्चर भी कितने बना लो, हम्म, पहली बात तो इंडस्ट्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, या मेरी पार्टी चल रही है या हम पार्टी कर रहे हैं, हु वुड हैव थॉट दिस वुड हैव गॉन वायरल, या वो ट्रेंड बन जाएगा। तो आप कुछ सोच नहीं सकते, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन हाँ। प्लान एनीवेज। कुछ भी लॉजिकल ऐसा बड़ा लेवल पर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है प्लानिंग हम नहीं करते हैं, हम भी रोड में बनाते हैं कि 1 महीने में टारगेट है, 2 महीने में करेंगे, ये स्ट्रक्चर अपन डेवलप करेंगे, बट वी एट द एंड ऑल्सो एक्सेप्ट कि शायद नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैकअप कुछ ना सोचना है। तो वी हैव टू बी वर्सेटाइल। हम्म, बट आंसरिंग योर क्वेश्चंस कि क्या ड्रीम्स है कंपनी के, इनिशियल लेवल पे द ड्रीम इज के कहीं ना कहीं वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन द एक्सपीरियंस दैट वी हैव गेन्ड। हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग अर्ली मूवर्स हैं, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स इन द मार्केट, और हमारे पास जो यूएसपीज है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, हम चाहेंगे कि हम उसको कैपिटलाइज कर पाएं
इन द मार्केट, जैसे भी कर पाए। मतलब आज हम जो एक्सपीरियंस आज गेन कर चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है कि जो न्यू बडिंग मार्केटिंग एजेंसी आ रही है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं बची है। आज भी 10-15 हज़ार रुपये क्लाइंट वाला ही बचा हुआ है। तो दिस इज वेयर आई पर्सनली फील के माई इमीडिएट थिंग इज टू कैपिटलाइज ऑन द स्टेटस दैट वी आर ऑलरेडी एट। तो अगर हम इसको बूस्ट कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। दैट इज द इमीडिएट एस्पिरेशन दैट आई हैव। और अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आपका इन दिस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री? अचीवमेंट इज लाइक कोई क्लाइंट क्लोज कर दिया, सबसे बड़ा क्लाइंट आपने लिया है, या फिर कुछ ऐसा? बिग गन्स। हाँ, बिग गन्स। बिग गन्स कौन सी रही है? यू सेलिब्रेटेड कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज मैंने कर ली है, वो बताओ आप मुझे। देखिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात करूँ तो मेरे लिए पर्सनली ये रहता है कि आई डोंट हैव हेटर्स। मेरी कंपनी के नफरत करने वाले लोग शायद ही हैं या कम हैं। आई विल टेल तो- यू व्हाई। पता है, ये जो इस तरीके से बात करते हैं ना, हाँ, लाइक बीइंग एन एम्प्लॉय, मैं बता रही हूँ, ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जब बात करते हैं ना, जब रिलेशनशिप बिल्ड तो कोई चाहे भी ना कि यार इसके साथ काम नहीं करना है, पर वो नहीं कर सकता। पता है, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा हुआ है। आई गॉट एन ऑफर सम अदर एजेंसीज, तो मैं ना वहां नहीं जा रही हूँ। मैं इनको आके बता रही हूँ कि मेरे पास आए हैं, देख लो, ठीक है। और मैं, मेरा अंदर से मन बोल रहा है कि यार इसको नहीं, ये कंपनी नहीं छोड़नी है। Exactly, तो हाँ। ये जो रिलेशनशिप बिल्ड ये लोग करना, मेरे को उसका नेचर समझ में आ गया कि हाँ। यार ये रिलेशनशिप के ऊपर इतने लोग टिके हुए हैं यहाँ पर। हाँ, but तो definitely it पीपल matters. ट्रस्ट Yeah. ऐसा वाला है। ये The मैंने thing feel is कि किया है। यार ब्लाइंड ट्रस्ट करो लोगों को, और क्या चाहिए। डोंट क्वेश्चन देम। जैसे कि हाँ। करिश्मा ने बताया कि ये सच में हाँ। इट इज आई ट्रस्ट हर टैलेंट, तो मैं हाँ। उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ कि ठीक है, जो करेगी सही करेगी। हाँ, तो दैट्स इट। तो मुझे क्वेश्चन भी नहीं करना है। मुझे पता है अगर इंसान सही है, बहुत सारे आर्टिस्ट है मार्केट में, बट हाँ। करिश्मा के पास जो टैलेंट है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ। तो मैं उससे बाहर रहता हूँ कि जो वो भी कर रही है ना, मुझसे बेटर करेगी। हाँ, ऐसे मतलब, हाँ, वन मोर थिंग, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट माय ओन सेल्फ। हाँ, सबसे बड़ा लूजर मैं खुद को ही मानता हूँ। तो इट्स लाइक मैं खुद को बोलता हूँ कि यार दैट्स रॉन्ग। अगला बंदा तो मुझसे बेटर ही करेगा ना, तो हाँ। व्हाई टू इंटरफेयर। हाँ, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर होस्टिंग दिस पॉडकास्ट, हाँ। आई कैन नॉट इमेजिन मी प्लेइंग ओवर देयर, बिकॉज जो आपको नॉलेज है वो मुझे नहीं रहेगा, जो आपको स्टडी है वो मुझे नहीं रहेगी। तो ऑब्वियसली यू विल डू इट एनीवेज 10 टाइम्स बेटर देन मी। तो मैं आपको क्वेश्चन भी क्यों करूँ। नहीं, fair enough. आप इस पॉडकास्ट को कब से होस्ट करते आ रहे हैं? स्पोर्ट्स का आपको लगभग आई थिंक 6-8 महीने से ऊपर हो गया है। Yeah. वी हैव नेवर इवन मेट, Yeah, Right. yeah. बट यू आर द हीरो ऑफ आवर स्टोरी। बेसिकली यू रिलाई एंड यू गिव पीपल दैट ऑथराइजेशन कि तुम कर लो, तुम हाँ, डिसीजन तुम मेकर सही हो। हो, मुझसे तो बेटर हो। पीपल ट्रस्ट हिम कि यार ये मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो ठीक है, मैं इसको कुछ अच्छा आउटपुट निकाल के दूंगी अब Yeah, तो। वो कहीं तो आई नहीं थिंक दैट इज द रीजन मतलब एक पीपल आर ऐसा स्टेइंग क्वेश्चन विद है यू। कि आप मुझे आउटपुट दोगे, आप खुद को दोगे। हाँ, हाँ, I The know, thing is but कि you know, इट्स अ म्यूचुअल ग्रोथ, एज आई सेड, इट्स अ हाँ। पार्टनरशिप थिंग। पीपल आर नॉट हाँ। रेडी टू डिच यू कि यार ये इसको नहीं छोड़ के जाना है मुझको, ये अच्छा बंदा है, मेरे पे भरोसा करता है। और वरीशा मजा लेने पे आ गई है। अब मैं फ्रैंक हो गई हूँ ना थोड़ी। ठीक है, सो क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या था? तो बेसिकली जैसे अभी आपने मुझे बताया कि सिंस जब लॉकडाउन लगा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टर्बुलेंट फेज था डिजिटल मार्केटिंग में। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हमें जो ऐसा लग रहा है कि एक और वेव आने वाली है जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी डिस्टर्ब कर सकती है और नेगेटिवली भी, व्हिच इज एआई। सो उसको लेके अभी आपको लग रहा है क्या, इज इट हियर राइट नाउ, और या फिर उसमें भी टाइम है एआई को लेके? एआई के बारे में आपको बताऊं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू दिस इंडस्ट्री। हाँ, एआई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम्म, एक इंसान सब कुछ कर सकता है। मतलब अब आपको मल्टीपल टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो एआई के थ्रू, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस टू टॉक अबाउट इट, बट एआई का पोटेंशियल अब जागने लगा है एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू बिकम अवेयर। मतलब आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, हमारे कंपनी में हमको 6 महीने हो गए एआई को, हम थोड़ा सा लेट थे, बट ठीक है 6 महीने हमने एआई पिक करा। आज की डेट में हमारा 80% काम एआई के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या हो रहा था पहले एआई के पहले जो हम खुद कर रहे थे, और क्या है अब जो एआई ने टेक ओवर कर लिया है? सबसे आपके- बड़ा चीज अगर आपको बताऊं ना हाँ, मैं आपको कुछ विजुअलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल। हम एक क्लाइंट के लिए सर्व करते हैं, व्हिच इज अ टीवी चैनल पर्सन, ठीक है ना। उनकी कंपनी एक टीवी चैनल चलाती है, आई कैन से नंगल टीवी मान लो। अब उनका जब शो बनता है ना, पहले क्या होता था, डायरेक्टर या जो भी, आई डोंट नो हाउ यूज्ड टू हैपन, पर वो स्टोरी समझाते थे, विजुअलाइज कराते थे। अब जब मैंने उनका डेक देखा, इट वाज एआई बेस्ड। तो वो जो स्क्रिप्ट राइटर व्हाटएवर पर्सन वाज जिसने कॉन्सेप्ट बनाया, उसने एआई को बता दिया कि मुझे ऐसा कोई विजुअल दे दो जिसमें वो बंदी ऐसे बैठी हुई है या वो बंदे से बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन का जो मोहब्बत में कैरेक्टर था, वो अमिताभ बच्चन ने प्ले करा तो मालूम पड़ा क्या कैरेक्टर था। बट दिस पर्सन कैन एक्चुअली टाइप इट ओवर देयर एंड देन शोकेस टू पर्सन, भाई तुमको ये बनना है।
या आप आपके पास पूरी मूवी ऑलरेडी है, you just have to विजुअलाइजेशन हैज बिकम वेरी हाँ, इजी, हाँ। आपको समझाना नहीं पड़ रहा, आप दिखाने के लिए इट्स वेरी इजी कि आप दिखा सकते हो। हाँ, भाई- इट्स लाइक अ हाउस जो आर्किटेक्चर डिजाइन करके आपको पहले ही बता देता है कि ऐसा घर दिखने वाला है, हमें ये Correct. घर बनाना है। हाँ, समथिंग एज सिंपल एज मुझे अगर आपको अगर मान लो मेरा पॉडकास्ट होस्ट करना है तो आपको वहाँ पे टाइप ही करना है कि यार एक डिजिटल मार्केटिंग ओनर को आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, हम्म, क्वेश्चन आपको दे देगा, Correct. आप उससे कुछ निकाल सकते हो, आप आगे पूछ सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि यार ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं, उस बंदे की जर्नी ऐसी थी, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, हम्म, इतने हद तक आप उससे बात कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली समथिंग दैट विल, मतलब अब देखिए ऐसा फेस क्रिप्टो का भी आया था, मेटा का भी आया था, सब ऐसा बोलते थे कि मेटावर्स वगैरह, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये कुछ है, पर एआई इज समथिंग आई एम 100% श्योर आज की रेट में, आई वुड से जिसको भी आगे बढ़ना है ना किसी भी फील्ड में, एआई की स्टडी करना शुरू कर दो आप लोग। Okay. ये है। सब कुछ, मतलब आप अगर फैक्ट्री भी चलाते हो, हम्म, आपके पास अगर एआई का नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमने एक क्लाइंट के सर्व करा ओमैक्स ग्रुप, तो उनके जो ओनर है जतिन गोयल सर, उनके पास एक विजुअलाइजेशन थी उनके फूड कोर्ट के बारे में कि मुझे एक सिटी बनानी है, वो विजुअलाइजेशन हमारे पास ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे, हमने बहुत ट्राई करना, तो वो यार ही इज वन ऑफ अ काइंड, उनने चैट जीपीटी में चालू करा एक रात को बैठना, नेक्स्ट डे ही एक्चुअली शोड अस कि मुझे ये चाहिए भाई, अब आई अच्छा, करो, दैट गिव अस जो हम 2 महीने में नहीं कर पाए थे, विद इन सेकंड्स वी अंडरस्टूड व्हाट ही वांट्स एंड देन वी डिलीवर्ड। कम्युनिकेशन इजी हो गया। हाँ, कोई समझा रहा है कि मुझे सिटी बनानी है, हम्म, मुझे सिटी में ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे ऐसे नगर चाहिए, मुझे कहानी बतानी है, तो वो बता नहीं पा रहे थे, तो इवेंचुअली वो एआई से पूरी दिख गई सामने। तो दिस इज वेयर एआई इज वेरी, मतलब मैं तो आपको विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, जनरली सेइंग कि एआई इज समथिंग हर बंदे को थोड़ा एफर्ट लगा के सीखना चाहिए, या ऐसे लोग रखो जिसको यूज करना आता हो, एज सिंपल एज दैट। पर ट्रेंड सेटिंग तो है, एक हाँ। ड्रिफ्ट एकदम से आएगा एआई को लेकर, नो मैटर व्हाट वी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अब दिख भी रहा है, कहीं बहुत से लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिग यूनिवर्सिटीज में अब इसके लेक्चर्स चालू हो गए हैं, इसकी Yes. क्लासेस चालू हो गई हैं, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है अब ये एआई। सो आई थिंक बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी आ चुका है चेंज, नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपका बिजनेस कोई सा भी हो, जैसा कि आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया कि अगर आप एआई को जानते हो तो यू कैन डेफिनेटली मेक Run सम it. गुड आउट ऑफ इट। तो वो एक और चीज ऋषभ के, जैसा कि फेसबुक है ठीक है ना, उस पर एड सब रन कर सकते हैं, पर आपको एक नॉलेज होना चाहिए कैसे रन करना है। सिमिलरली एआई में ऐसा है, उसे प्लेटफॉर्म दे दिया है और उसको यूज करने के लिए आपको उसको यूज करना आना चाहिए। हाँ, तो इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टॉट, वो आपके एनालिसिस से है, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी कोर्स जो सिखा दे एआई को लेकर, ऐसा मेरा मानना है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस सिखा सकता है आपको, हाँ, which is the case of digital marketing also. हम्म, The number of courses going on, I would not recommend that. I would say आप खुद सीखो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, जानो, तभी आप सही कर पाओगे। हमने भी कंपनी में कोई कोर्स नहीं करा है, मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कोई कोर्स करा, कैसे इंडस्ट्री में आ गए, बट नहीं, खुद हाथ चलाओ तो ही समझ में आएगा क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। दैट्स इट। I mean the technology is there, हाँ, how to use it nobody knows, हाँ, डेफिनेटली। हाँ, only experience can tell you that. हाँ, बेसिक्स आप जान लोगे, बेसिक्स आप समझ लोगे कि प्रॉम्प्ट्स देने हैं हमें, बट उसमें जो एक्सपेरिमेंट प्रॉम्प्ट से क्या करना है, एग्जैक्टली वो आपका है, आपको Right, करना है, हाँ। एक्सपेरिमेंट कैसे करना वाला आप फॉर उससे। एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया ड्रॉ करना है तो हैश ड्रॉ करके लिख दो आप, हाँ, और उससे ड्रॉ करने का क्या लिखना है हाँ, वो जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना, आप नहीं कर सकते उसको आगे। तो यस दैट समथिंग के एआई, मतलब फ्लॉ बोलो या बून बोलो, इट्स अ बून दैट ओनली एनालिटिकल माइंड कैन यूज इट। इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल हु हैव गुड माइंड, दैट्स इट। तो अगर जब आपको प्रॉब्लम्स होती है, आपको इशू फेस करना होता है, जब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो आप किसके पास जाते हो फॉर एडवाइस कि मैं अब क्या करूं, मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ? वाइफ। टीम के पास, वाइफ के पास सभी जाते हैं। मतलब थी द थिंग इज के मुझे कोई दिक्कत नहीं पूछने में कि ये कैसे करता है। आई पर्सनली एज आई सेड, सबसे लूजर मैं खुद को ही मानता हूँ, तो मुझे कोई शर्म नहीं आती बात करने में कि इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करके बता दो, बिकॉज इन द एंड एवरीवन इज एन एक्सपर्ट इन इटसेल्फ। हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहा है, तो पूछ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब किससे पूछा था, पेरेंट्स हैं, वाइफ है, छोटा भाई है, सब लोग बता सकते हैं, कोई बता देगा। And you never know कि किसी कौन सी बात आपको हिट कर जाए। हाँ, वन मोर थिंग, बात ही कर रहे हैं तो हाँ, जब मैं कॉलेज जर्नी शुरू करता था, थिंग इज के आई वाज अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट, मुझे कोई जानता नहीं था स्कूल टाइम में। हाँ, व्हाट चेंज मी वाज, एक भैया थे, उनसे मिला था, उन्होंने जो चीज़ बोली थी कि लाइफ में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है, आपको बस लोगों से मिलते रहना पड़ेगा और उनसे बात करते रहो, और वो चीज़ ढूंढ लो कि उनसे आप क्या सीख के ले जाना चाह रहे हो। हाँ, तो पिक कर लो आपके हिसाब से कि हाँ ये मुझे एक अच्छी चीज हाँ। लगी, तो मैंने ये पिक कर लिया। हाँ, तो ऑल आई डू इज, मैं जिनसे मिलता हूँ उनकी क्वालिटी नोटिस करना ट्राई करता हूँ कि मैं क्या इनकी क्वालिटी खुद के अंदर लाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी समथिंग, अगर मैं अभी बैठा हूँ तो वन थिंग कुड हैव बीन के अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आई कुड हैव टॉक्ड अबाउट दीज टॉपिक्स
विद दिस गाइज, या मुझे सारे कपड़े पहन के आने चाहिए थे, या फिर जब ऐसे बोलना होता है तो मुझे आई कांटेक्ट यहाँ रखना चाहिए था. छोटी चीजें होती है जो आप नोटिस करते हो बीच में और वो आप अपने डाल सकते हो. दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू शेप अप थिंग्स. मतलब आई यूज्ड टू, यार सिंपल सी बात है कि आई कुड नॉट इवन होस्ट अ टीम मीटिंग, या मुझे कभी क्लास का मॉनिटर जब बनाया था ना तो आई वाज रिप्लेस्ड विद इन 10 days. आई कुड नॉट इवन कम्युनिकेट टू 5 people or 6 people in the class. Okay. And who took your spot, by the way? Or like, was he a studious kid or like क्या था? अरे अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ भी नहीं था. मतलब आई वाज लिटरली नथिंग. आई एम टुडे आल्सो नथिंग, बट द थिंग इज कि तब मुझे कुछ, अगर मैं एब्सेंट होना क्लास में तो शायद मेरे पड़ोसी को मालूम नहीं पड़ेगा मैं एब्सेंट हूं. आई वाज दिस टाइप ऑफ पर्सन. बट धीरे धीरे लोग सिखाते गए, लोग मिलते गए, एंड they were more cooperative. मतलब I would say one of the drastic thing was the 4 years in गुजरात. गुजराती लोग जो होता है ना उनके अंदर ऐसा है कि वो खुशी से आपको बढ़ावा देते हैं. They allow you to promote yourself. वो jealous नहीं होते हैं. That is one thing that gave me a push. That 4 years in Nirma, I got into IIT also, but I dropped that thing and went to Nirma because जो अहमदाबाद का कल्चर है वो बहुत एक्सेप्टिंग है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक. मतलब कट थ्रोट चीज वहाँ पे है ही नहीं. अगर आपको भी कहीं मौका लगे ना, if you get a time to have 1 or 2 years in Ahmedabad in a company or maybe with a few people, कोई आपको टीम मिल जाए वगैरह, do spend over there प्रॉपर गुजराती लोगों के साथ में, वो आपको बहुत बढ़ावा देंगे. मतलब एक सेफ स्पेस मिल जाता है कि हाँ ठीक है, मैं लाइक पीपल आर एक्सेप्टिंग मी कि मैं गलती भी they are करूंगा, मैं promoting any you. chance- मैं कॉलेज में बहुत एक्टिव था. मैं कॉलेज एम्बेसडर था, वीपी था, सब कुछ हमें था वहाँ पर. वो गुंडा भी था. एंड आई वाज स्कूल सो, में नहीं थे, बट कॉलेज स्कूल में तो कुछ भी नहीं था. कॉलेज में आके मैंने सब करा है. नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर, मैंने सब कुछ कीड़े करे हुए हैं. अच्छा. हाँ. हाँ. मुझे बहुत शौक था करने का, बिकॉज एक एस्पिरेशन थी करना है मुझे एक बार. तो जब मुझे पर्सनालिटी चेंज करने का मौका मिला, कॉलेज से स्कूल से कॉलेज में गया, नोबडी न्यू मी, तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो तब से माय जर्नी स्टार्टेड अबाउट ग्रोथ. आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन ओवर देयर. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आई वाज टू बिजी. तो उसमें ऐसा होता था कि लंच टाइम और वो सब टाइम जो रहता था रिसेस का, तब मेरे पास खाने का टाइम नहीं था. मेरे मीटिंग्स लाइंड अप थे, इनसे से काम करने होते. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज, माय फ्रेंड्स दे वर वे अहेड. मतलब आई विल टेल यू, हमारे 7 लोग के ग्रुप में 2 मिस फ्रेशर, 1 मिस्टर फ्रेशर और एक बंदा जो फर्स्ट ईयर से टीम की यूनिवर्सिटी टीम में था, फुटबॉल का, सब कुछ थे. दे वर अकम्प्लिश्ड पीपल, बट वो मुझे सराखों पे रखते थे हमेशा से. वो मुझे पकड़ लाते थे, भाई तेरा खाना रेडी है. हमने टिफिन में भीड़ में जाके उन्हें खाना निकाल लिया तो 2 मिनट आ, सब्जी रोटी खाओ, निकल जा. उस हद तक वो रेडी करते थे. तो दे आर सो एक्सेप्टिंग. इट्स नॉट जस्ट मी, जनरली भी. मतलब ओके, मेरे पास रोबोटिक्स के 4 अवार्ड्स है नेशनल लेवल. पहले मेहनत करी, दूसरे मेहनत करी, तीसरे में कम मेहनत करी, चौथे में सीधे ट्रॉफी आई थी. आई वाज नॉट इवन देयर इन द कंपटीशन. वो लोगों ने खुद ने रोबोट बना लिया, प्ले करा दिया, जीत के आ गए, ट्रॉफी लाके दे दी मुझे. मेरा नाम भी नहीं हटाया उन्होंने. तो इट्स नॉट इजी. और उन्होंने मेरे लिए करा. आई डोंट नो व्हाई. They are that good people. That's it. Gujaratis are wonderful people. Maybe it was more of a mutual thing. मतलब नहीं ऐसा देखो, मैंने क्या करा था. I tell you very frankly, all I am happy about myself is, मतलब I take pride in my goodwill. That's it. कि मैं कभी गलत नहीं करता हूँ. मेरे लिए वही ताकत है बस. That's it. I don't have any skill set. I don't have any talent. Nothing. ना height, ना body, ना शक्ल, कुछ नहीं मेरे पास. अच्छा, ओके. तो yeah. फिर अभी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या जो नया जिनके प्लान्स है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे स्टार्ट करें या क्या करना चाहिए? जो चैलेंज आपने फेस किए वो नहीं करें वो लोग, क्या करना चाहिए उनको? There was one part of me. मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा था 2014 के आसपास. 6 महीने चला था. रोबोटिक्स का शुरू करा. तो दैट इज वेयर आई लर्न कि 22 years इज नॉट अ प्लेस टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, या आप बड़े ड्रीम से करो. मतलब मैं ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट टेलिंग, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, दुनिया जानो, रिस्पेक्ट द पीपल हु हेल्ड टू यू, लर्न फ्रॉम देम, एंड देन मूव इन द मार्केट. तो आई वुड से गिव योर टाइम इनटू रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग एंड टेकिंग एक्सपीरियंस बिफोर मूविंग इट. बिकॉज आपकी जो ऊपर की जनरेशन है वो बहुत एक्सपीरियंस है और आपको उनको इजीली आप कॉम्बैट नहीं कर पाओगे. सपने पेपर पे अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी में आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती है वो मालूम नहीं पड़ती. मतलब कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कभी ना कभी. तो हाँ, आप थोड़ा टाइम दो जानने के लिए चीजों को. और जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं वो लोग बेवकूफ नहीं है. अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको बहुत इजी दिख रही है ना, तो कुछ ना कुछ फ्लॉ तो होगा भाई. कोई गेम ऐसा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, तो लेट देम स्टडी. आप सीधे ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके इन्वेस्ट कर लो या टाइम इन्वेस्ट कर लो, जॉब छोड़ दो. वो सब पिक्चरों में अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं आप रियलिटी ये है, थोड़ा टाइम दो आप समझने के लिए कि क्या फ्लॉ है.
एंड देन एक्सेप्ट द फ्लॉज. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट नहीं करो, हम्म, फ्लॉ देखते हुए करो कि ये रिस्पेक्ट है, आएगा तो मुझे ये करना है, ओके. कि ये बैकिंग आएगी तो मुझे करना है. फॉर एग्जाम्पल हम भी अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो अगर हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे केटर कर रहे हैं, हम्म. मान लो रियल एस्टेट पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हम्म, तो वी शुड बी रेडी कि अभी रियल एस्टेट में नेगेटिव आता है तो हमारा बैकअप प्लान क्या है. ओके. दैट्स इट. हम्म, राइट. डिजिटल मार्केटिंग दिखने में अच्छी लगती है, बट अगर कभी ऐसे आपने बोला कोविड अगर आता है, कोविड से कोई फेव आती है, कुछ आता है तो क्या करना है. हम्म, तो वी शुड हैव दैट बैकिंग कि अगर ऐसा होता है तो हमको टीम ऐसे हैंडल करनी है, क्लाइंट ऐसे करना है, या ये जॉनर हमको पुश करना है. हम्म. माइंड बना के चलो, ऑब्वियसली होगा तो कुछ और ही, हाँ, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ विजन. दैट्स इट. सो आई वुड से हैव अ विजन एंड टेक सम टाइम टू डेवलप दैट विजन. दैट्स इट. हम्म. टू द नेक्स्ट जनरेशन. Okay, so now you call your employees and everyone as a partner, ठीक है? So अभी कभी किसी को फायर किया है कंपनी में? कभी ऐसी जरूरत पड़ी? yes. This question is from one of your long-term employee. It was not from AI. ओके. देखिए पहली बात तो ऐसा कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब इट्स अ बिग अच्छा पहले मेरा फिर से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. किया है या नहीं किया है? हाँ या ना? करा है. करा है. ओके. अब हम आते हैं रीजन पे. देखिए कहानी ऐसे होती है कि पहला मेरा स्टेप ये रहता है कि मैं ट्राई करूं उसको ऑप्शंस यहाँ नहीं सेट हो रहा, यहाँ सेट करता है. अच्छा. ओके. बिकॉज कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अपने गट पे ट्रस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ सही होगा उसके अंदर, तभी साथ में आया वो. बहुत ट्राई करता हूँ. मतलब आई वुड से मेरी टीम में एक चिराग नाम का बंदा है. वो मेरे साथ आज 4 साल से, मतलब जब से कम, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन दैट जॉइंड मी. ओके. बहुत मोमेंट्स ऐसे है जिसमें बहुत लोगों ने बोला कि यार वो इंसान सही नहीं है, वो एथिकली सही नहीं है, मक्कार है, लेट ऑफिस में आता है, जल्दी चले आता है, कम टाइम पे आता है, बनमर्जी Is it चलाता है, true? गुस्से वाला, ईगो वाला है. True about Chirag? no personal comments. No personal comments. You Okay. can listen to the whole thing, but the thing is कि कहीं ना कहीं आई हैड फेथ कि यार ऐसी बात नहीं है. कहीं ना कहीं मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको शफल करता रहा, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से वहाँ. एंड इवेंचुअली वन थिंग आई सॉ वाज ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग. कि इतना शफलिंग के बाद भी उसने कभी ना नहीं बोला. एंड ऑल्सो वट एवर वी द बॉल आई पिच्ड ऑन हिम, ही प्लेड द शॉट. ही नेवर बैक्ड ऑफ. टैलेंट तो है, पोजिशनिंग का फर्क पड़ रहा है बस, तो ट्राई करो प्लेस करने का. तो माई पॉइंट इज ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पीपल इन द टीम राइट नाउ. कि उसके अराउंड बहुत सारे गेम चलता है हमारे कंपनी में. अब कहानी यह है कि कई बार इसी फेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है, विच रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस आल्सो हुए हैं. करेक्ट. आई पर्सनली फील अगर मैं उसको सेट नहीं कर पाऊँ तो बंदा गलत है. दैट इज वेयर आई पुट माई स्टेप डाउन कि अगर वो अभी तक नहीं कर पा रहा तो ही शुड हैव रियलाइज कि वो गलत है और वो मेरे साथ एथिकली गलत कर रहा है. क्योंकि कोई भी इंसान इतना फेलियर नहीं हो सकता है कि यार उसको इतने ऑप्शन देने के बाद वो सेट नहीं हो पाए. ठीक है. आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, डिजिटल मार्केटिंग नॉट समथिंग कि आपको उसमें टैलेंट बहुत बड़ा चाहिए, आपको उसमें नियत सही चाहिए. एज सिंपल एज दैट. तो So basically you're saying कि आपने उसको बहुत सारे मौके दिए एंड देन आई मेड अ माइंड कि भाई गलत कर रहा है. एंड उसने इंटेंशनली इतने मौकों का फायदा नहीं उठा के Correct. परफॉर्म नहीं किया. नहीं देन करा. यू डिसाइडेड कि ओके ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट विलिंग टू डू दिस, लेट हिम गो, लाइक दैट यू. हाँ मतलब Right. आई वाज कन्विंस्ड दैट ही इज नॉट द राइट पर्सन. वो ओके. इंसान अगर एथिकली सही नहीं है तो मुझे टाइम नहीं लगता डिसीजन लेने में. हाँ वो तो है. द मेन थिंग इज मुझे खुद को कन्विंस होना चाहिए कि वो इंसान गलत है. ओके. तो मुझे हो जाता है हाँ. तो मैं बात करता हूँ कि नहीं जम रहा है, ये कहानी है, क्लोज कर दो. ओके. ठीक है ना, दैट्स इट. और मुझे उस वक्त रिग्रेट नहीं होता टू बी फ्रैंक. अगर मुझे फायर करना है, Because you tried. आई ट्राइड एंड आई वाज कन्विंस्ड माई सेल्फ हाँ. दैट 99% द पर्सन एथिकली रॉन्ग. हम्म. कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता. अगर इंसान एथिकली सही है ना तो कहीं ना कहीं प्लेस हो ही जाएगा. हाँ. हमारी कंपनी में भी. हाँ. तो दैट वाज थिंग कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता किसी को फायर करने में, करेक्ट. बिकॉज आई हैव गिवन अ बेस्ट, ही वाज नॉट मेंट फॉर मी. इट्स बेसिकली रिलेशनशिप में हाँ. आपको पता है कि अगर इंसान आपके लिए पार्टनर सही नहीं है तो आपको ब्रेकअप करने में 1 सेकंड लगेंगे. Yeah, That's that is it. true. Just to clarify, Chirag has not been fired. Yeah, but Yeah. हम ये It clear was कर just दें. an assumption. We are just assuming. We are just like on script हम बस ये हाँ. कहते हैं कि चिराग is like we are not talking about हाँ. चिराग. Anyway, but इसके अलावा अभी जैसे मैन मैनेजमेंट भी काफी रहता होगा नहीं? इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने इन द लास्ट 4-5 इयर्स जो रहता है ना कि एक तो रहता है फाइनेंस, एक रहता है काम और एक रहता है मैन मैनेजमेंट, इसके अलावा कोई एक नई चीज जो क्या वो लगा था कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंपनी को चलाने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. एक तो ये AI, हाँ. इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग. हाँ वो उससे बहुत दिमाग लगाना पड़ा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई पर्सनली फील
the one challenge that I used to face is, yeah, even I face today is charging people for what we are worth. कहीं ना कहीं I end up taking small projects because I don't want to leave the project. इनिशियली आगे भी कई बार होता है कि हाँ मतलब एक क्लाइंट को साथ में लेने की मेरी इच्छा नहीं, उसको छोड़ दें उसको, भले वो मुझे थोड़ा लॉस मेकिंग भी हो रहा होता है, बट आई टेंड टू टेक अप दैट डिसीजन. बट हाँ, दैट इज वन थिंग आई फेस अ चैलेंज टुडे आल्सो. कई बार आई एम नॉट एबल टू चार्ज देम फॉर व्हाट वी आर वर्थ, और एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट आई कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार आई है, चलो कुछ नहीं तो कुछ आ ही रहा है, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो. एंड दैट टर्म्स अप, मतलब आई बिलीव अ लॉट इन डेस्टिनी. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होती है कि यार लंबे गेम में फायदा दे जाती है, तो आई डोंट लीव इट. बट सर्कल फुल सर्कल कभी सालों बाद क्लोज, कभी रेफरल ही कर देते हैं हमको वो, हाँ. कभी कुछ पॉजिटिव चीज बोल देते हैं लाइफ में, जो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाती है, या इंसान का वो इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हम बोस्ट ऑफ कर सकते हैं मार्केट में, तो वो कुछ ना कुछ फायदा हमको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, या हमको उसके बाद स्पेस मिल जाती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. क्लाइंट हमको पता जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा, तो हम इसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. These things happen. तो इट्स ओके, आई मीन लाइक दिस इज समथिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट. एग्जैक्टली, ये to सोचा find- नहीं था कि ऐसा भी कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा लाइफ में. जो हाँ, देखना पड़ेगा मुझे. तो यस, एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रीटिंग क्लाइंट्स इन अ वे कि वो हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल चीज है ऐसा. और काफी जैसे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लोग इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं उन लोग का ये रहता है कि एक मतलब दिस इज मोर ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि आपका एक 24 घंटे का शेड्यूल क्या रहता है, लाइक हाउ डू यू डू इट, लाइक एक रूटीन हाँ, चाहिए एक हमको. रूटीन. हाँ, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत परेशान है. डोंट टेल मी कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप 12 बजे उठते हो फिर मैं आ जाता हूँ कंपनी में, ऐसे तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाई. देखो थोड़ा दिक्कत तो ये रहता है कि इट्स अ 24 आवर थिंग, ये क्लाइंट्स कभी भी जाग जाते हैं. व्हाट्सएप के आने का तो परेशान हो गई जिंदगी हमारी. हाँ, तो द थिंग इज के द मोमेंट आई वेक अप इट्स लिटिल डिस्टर्बिंग, बट हाथ में फोन आ जाता है, ऑफ कोर्स. हाँ, तो जितनी रात में कीड़े हुए हैं वो सब देखने में आ जाता है. हाँ, बट थोड़ा सा माइंड उस टाइम यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड. हाँ. फ्रॉम द मोमेंट यू गेट अप टिल द टाइम यू स्लीप यू आर इन अ वे एंगेज्ड. तो हाँ, दैट इज वन थिंग आई पर्सनली फील के ये डेली रूटीन में दिखा जाती है. बट द रूटीन इज आई हैव अ टॉडलर, ही इज 2 years old, तो मुझे 6 बजे उठा देता है वो. हाँ. तो 6 बजे उठ जाता हूँ. आई स्पेंड सम टाइम विद हिम टिल, मतलब आई डू लिटिल वर्कआउट एंड ऑल, 1 घंटा, एंड देन आई स्पेंड सम टाइम टिल 9:30 विद हिम. ही गोज टू हिज स्कूल, एंड देन 9:30 to 10:30 आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. वी हैव अ ट्रेंड कि हम ब्रेकफास्ट सब लोग साथ में करते हैं, ओके. तो वो सारी बातें जो होती है 1 घंटे वो कर लेते हैं. 10:30 के अराउंड आई मूव टू ऑफिस. 7:30 तक वापस आते हैं. ऑफिस में शिद्दत से काम करता हूँ कि भाई कोई ब्रेक नहीं, नथिंग, कोई फ्रेंड से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना. वो 8-9 घंटे जितने भी होते हैं पूरा काम ढंग से ऑफिस में करना. देन आई ट्राई टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स कि 7:30 के बाद व्हेन आई गो होम आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली या फ्रेंड्स, व्हाटएवर इज पॉसिबल. ऑल्दो सिंस सर्विस इंडस्ट्री में कोई ना कोई कीड़े हो ही जाते हैं, तो 1 आध घंटे ब्रेक आता है. बट माई एफर्ट इज 7:30 पे ऑफिस बंद, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या व्हाटएवर इज एक्स्ट्रा करिकुलर, दैट्स इट. साल में 1-2 बार फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, अच्छा, ऐसी बात नहीं. कौन सी पोजीशन खेल रहे हो आप? कीपर हूँ मैं. कीपर, गोलकीपर. एंड कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, मैं तो देखता नहीं हूँ, बट आई एम बिग फैन ऑफ मेसीज टैक्टिक्स. अच्छा. आई वॉच अ लॉट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे हाँ. वो जो टैक्टिक्स देखने में मजा आते हैं, हाँ. बट मैं इतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हाँ. पहली बात रात को होता है, नॉलेज भी नहीं अब इतना, तो हाँ, वो और इतने possible सारे नहीं है. प्लेयर्स का नाम मुझे याद नहीं रहेंगे. मेरे बस की बात नहीं है. बट हाँ, आई हैव अ, मतलब दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि मी एंड माय वाइफ हैड कि वी बोथ वर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट. शी इज अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, हम्म. और वो टेबल टेनिस भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट खेलती थी, तो उसको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट बहुत था. तो विच इज़ वाई वी बोथ वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. तो हमारी स्पोर्ट्स में बहुत बातें होती हैं, बहुत पढ़ते हैं हम लोग उसके बारे में, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो शौक है हमको देखने का. हाँ. या दैट्स इट, Okay. दैट्स माय रूटीन. So basically, you are relying on relationship with your colleagues, your employees, your client, and everyone in the market, right? देखा, रिलेशनशिप के ऊपर ही पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है. अंकित वायर्स का स्लोगन बताइए आप. What is the slogan of Ankit Wires? वो स्लोगन के बाद हमें मालूम पड़ा था कि हम मार्केटिंग में अच्छे हैं. द अच्छा. स्लोगन इज ओके, द स्टोरी इज अंकित वायर्स भी मेरे पापा ने शुरू करा था जीरो से ही. वो वायर बंडल बेचते थे साइकिल पे जाकर, और बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट था वो. तो प्रोडक्ट है, Offline, इट्स अ yeah. कमर्शियल बेस्ड थिंग. और हम लोग बहुत लोअर कैटेगरी से आए हुए हैं. देवास में छोटे से घर में रहते थे, Okay. शायद 500 रुपए की सैलरी थी पापा की. तो द थिंग इज के वो ग्रो ही कंपनी इसलिए बिकॉज माई फादर वॉज अ जेंटलमैन. ही इज वन ऑफ अ काइंड पर्सन. उनकी भी सबसे बड़ी ताकत गुडविल है.
Okay. Hmm. तो सब लोग जो टिके रहते थे ना कंपनी में, जितने भी क्लाइंट्स, आज हमारा 1000-1200 क्लाइंट का जो नेटवर्क है, कहीं ना कहीं दे से वन थिंग इज के नॉट वेरी ऑल द कंपनीज हैव दिस थिंग के उनके ओनर्स से हम बात कर सकते हैं. वी नो दैट द ओनर वोंट डिच अस Yeah. ऐसा क्लाइंट, बिकॉज इट्स समथिंग कि भाई प्रोडक्ट लेके आते हो तो डीलरशिप शफल हो जाती है, हाँ. आज इसको दिया कल उसको दिया, तो हम्म. लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते. Hmm. पर पापा के ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे. Okay. तो एवरीवन वाज सॉर्ट ऑफ एम्बेडेड विद माय फादर कि वो है तो हमारे कोई मार्केटिंग वाला को आ गया, पर वो है तो कंपनी गलत नहीं करेगी. Hmm. तो आज स्लोगन इज हम व्यापार नहीं रिश्ते बनाते हैं. Wow, nice. Thank you so much थैंक यू सो मच. for coming over. Thank you.